नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपने लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इंडिया गठबंधन के तहत 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। 17 सीटों में से 9 घोषित कर दिए गए हैं। अभी 8 सीटें बाकी हैं जहां पर कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी नहीं घोषित किए गए हैं। उन प्रत्याशियों की राजनीतिक हैसियत भी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। क्यों कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी बनाया है, उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है, क्या वो लोकसभा का चुनाव जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते हैं। समाजवादी पार्टी का समर्थन रहेगा 17 सीटों पर और 63 सीटों पर कांग्रेस का समर्थन रहेगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, यहां पर सबसे पहला नाम है अजय राय का। इनके नाम से आप परिचित होंगे। अजय राय बाहुबली नेताओं में आते हैं। वाराणसी से लोकसभा का चुनाव 2014 में लड़े हैं, 2019 में लड़े हैं। जब 2014 में मोदी के खिलाफ लड़े थे तो ठीक ठाक कंडीशन में वोट भी इनको मिला था। ठीक ठाक कंडीशन में इनको वोट भी मिला था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे अजय राय लड़े थे 2019 में तो 1,52,000 वोट इनको मिला था। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी को 1,74,000 वोट मिला था। शालिनी यादव को 1,95,000 वोट मिला था। यानी कि वाराणसी से लड़ेंगे, जीतेंगे हारेंगे वो समय बताएगा। तो नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ना कोई आसान आम बात नहीं है। एकदम साफ साफ मैं बता दूं आपको, जीत हार का फैसला जनता करेगी। बशर्ते यहाँ पर आप समझ सकते हैं, कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। 2014 में लड़े थे तो 75,000 वोट पाए थे। तब सपा अलग लड़ी थी, बसपा अलग लड़ी थी, कांग्रेस अलग लड़ी थी, आम आदमी पार्टी से केजरीवाल जिनको जेल भेज दिया गया है वो अलग लड़े थे। तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अजय राय की स्थिति कैसी रहेगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और मैंने वीडियो बनाया, इसके पहले भी बनाया था, क्योंकि लोग विश्वास नहीं मानते। मैंने बताया था आपको दानिश अली को अमरोहा से लोकसभा टिकट मिलेगा। दानिश अली एक मजबूत कैंडिडेट हैं, एंटी इनकम्बेंसी का अगर शिकार नहीं होंगे तो चुनाव जीत भी सकते हैं। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुसलमानों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। और दानिश अली बसपा से जीते थे 2019 में। बसपा ने इनको पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निकाल दिया। ज़्यादा चर्चा में तब आए थे जब रमेश बिधूड़ी ने इनको भरे सदन में गाली अभद्र शब्द कहे थे, जहां तक कि आपने देखा उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी नहीं दिया इस बार रमेश बिधूड़ी को। तो आप समझ सकते हैं एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर है, इनसे कोई इनकार नहीं कर सकते। अगला नाम है आलोक मिश्रा का, कानपुर लोकसभा सीट से। कानपुर की जो लोकसभा सीट है ब्राह्मण बाहुल्य सीट मानी जाती है। यहाँ पर मैं बात करूँ, जब 19 में चुनाव हुआ था, 19 में जब चुनाव हुआ था, 19 में चुनाव लड़े थे श्री प्रकाश जायसवाल, 3,13,000 वोट प्राप्त किए थे। सत्यदेव पचौरी 4,68,000। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी लड़ी थी। समाजवादी पार्टी की स्थिति बद से बदतर थी। यहाँ पर 48,275 वोट। इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर पंडित कैंडिडेट दिया गया है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कानपुर लोकसभा सीट में, सपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 3 विधायक जितवा लिए। तो आप समझ सकते हैं एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर है। 5 विधानसभा सीटों में 3 समाजवादी पार्टी का यहाँ पर कब्जा है। यहाँ पर एक मजबूत कैंडिडेट साबित होंगे अगर ब्राह्मण इनको वोट देते हैं तो। अगला है पूर्व केंद्रीय मंत्री इनका नाम है प्रदीप जैन आदित्य। 2009 से लेकर के 2014 के बीच में सांसद रहे हैं जब सरकार थी कांग्रेस की, और एक पूर्व सांसद रहे हैं, मजबूत नेता हैं। ये लड़ रहे हैं झांसी लोकसभा सीट से। तो आप समझ सकते हैं एक मजबूत नेता हैं तो झांसी लोकसभा सीट से लड़ रहे हैं। वहीं पर सदल प्रसाद सिंह, रुक जाइएगा, इनका टिकट कहाँ से मिला है, सदल प्रसाद सिंह है, ये लड़ रहे हैं बांसगांव से। बांसगांव की जो सीट है एससी सीट है। एससी मतलब वहाँ दलित चेहरा ही लड़ा जा सकता है, तो इन्हीं का नाम है। इनका टिकट फाइनल हो चुका है। बसपा से चुनाव लड़े हैं, मजबूत नेता है, ऐसा नहीं है कोई कमज़ोर नेता नहीं है, मजबूत नेता है। बसपा से चुनाव लड़ा है इन्होंने। और 2024 में समाजवादी पार्टी के बेस वोट में हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। कांग्रेस ने 9 प्रत्याशी घोषित किए हैं। 9 में मैं खुद जो मानता हूँ अभी आपको लास्ट में बताऊँगा, जीते हारे चाहे जो। अगला नाम है इमरान मसूद का। इमरान मसूद किसी परिचय के मोहताज नहीं है।
सहारनपुर सीट से बहुत ही मजबूत कैंडिडेट है, बहुत ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट है। और मैं आपको बता दूं 2019 में देखो चुनाव हुआ था, सपा अलग लड़ी, 2019 में सपा बसपा का गठबंधन था, तो बसपा जीती थी, बहुत भयंकर वोट मिला था। लेकिन तब भी गिरी हालात में जहां कांग्रेस रहती है, जहां सपा बसपा का गठबंधन था, भाजपा अलग थी, कांग्रेस यहां पर 2,07,000 वोट पाई है 2019 में। अपने दम पे वोट मिला है इनको, कांग्रेस के नाम पे वोट नहीं मिला है। इनका एक इतना बड़ा व्यक्तित्व तो है ही वहाँ पर। हम इनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, जो सच्चाई है वो बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सच्चाई सुनने के बाद ना जलने लगते हैं। आप किसी मुसलमान की तारीफ कर रहे हैं, फलाना की तारीफ कर रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं है। मजबूत नेता हैं। और 2014 में जब सपा बसपा भाजपा सब अलग लड़ी थी, कांग्रेस यहाँ 2 नंबर पर थी, 4,07,909 वोट पाए थे, लगभग 65-70 हज़ार वोटों से चुनाव हार गए थे। तो आप समझ सकते हैं मजबूत नेता हैं। पहले कांग्रेस में थे, फिर सपा में गए, फिर बसपा में गए, फिर लौट आए कांग्रेस में। कांग्रेस इनको लोकसभा का टिकट दिया है। अखिलेश प्रताप सिंह, इनको भी मैंने पहले बताया है आपको, एक मजबूत नेता के तौर पर जाने जाते हैं। मजबूत नेता हैं। कौन से नेता हैं? मोदी जी के आलोचकों में नंबर 1 हैं, क्योंकि प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, तो एक मजबूत नेता हैं। देवरिया में इनको टिकट दिया गया है और एक मजबूत नेता के तौर पर जाने जाते हैं। अगर बात करूं अगली सीट की, रामनाथ सीकरवार फतेहपुर सीकरी से पिछली बार 22 में चुनाव लड़े थे। ये देखो, यही है रामनाथ सीकरवार। प्रियंका गांधी के साथ फोटो, राहुल गांधी के साथ फोटो आप देख सकते हैं। यही कपड़ा ज़्यादा पहनते हैं हमको लगता है, तो फौज वाला कपड़ा। तो आप समझ सकते हैं इनको टिकट दिया गया है। फतेहपुर सीकरी से विधायक का चुनाव लड़े हैं, 2 नंबर थे, पिछली बार चुनाव लड़े थे 22 में, तो एक मजबूत नेता ये भी हैं। अगली मैं बात करता हूँ तनुज पुनिया की। PL पुनिया इनके पिता केंद्रीय मंत्री वगैरह रहे हैं, कांग्रेस के मजबूत नेता रहे हैं। बाराबंकी से इनको टिकट मिला हुआ है। तनुज पुनिया 2019 में लड़े थे, 1,59,000 वोट मिला था इनको बाराबंकी से। और PL पुनिया 2014 में लड़े थे, 2,42,000 जब अलग अलग लड़े थे, तब भी इन लोगों ने अपने व्यक्तित्व के नाम पे वोट प्राप्त किया। तो और जो सीटें हैं, और सीटें कौन सी हैं? एक मजबूत कैंडिडेट हैं। और सीटें जो बच रही हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की, सीतापुर की लोकसभा सीट है, जहां पर प्रत्याशी अभी नहीं उतारा गया है। अमेठी की लोकसभा सीट है, प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। रायबरेली की सीट पर मैंने एक बात बताई है, बहुत सारे लोग नहीं मानते हमारी बात को। अगर गांधी परिवार नहीं लड़ता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य वहाँ चुनाव लड़ेंगे, लगभग तय हो चुका है। 3 सीट ये हो गई, अमेठी, रायबरेली, सीतापुर। उसके बाद आगे बताते हैं। अभी 3 सीटें मैंने आपको बताया, सीतापुर, अमेठी, रायबरेली। अभी सीट बाकी है प्रयागराज को लेकर, अभी फैसला नहीं हुआ है, आ जाएगा। महाराजगंज को लेकर फैसला नहीं हुआ है अभी। बुलंदशहर को लेकर फैसला नहीं हुआ है। गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर मैंने बताया ही। बाराबंकी, देवरिया पर ये सारी सीटें घोषित हो चुकी हैं। तो 2024 के चुनाव को लेकर के आपकी क्या राय है? आप अपनी राय व्यक्त करिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।